तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं एसआईपी के थ्रू से या किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू से, तो हमको ये पता नहीं होता कि यार हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में करें और या फिर स्मॉल कैप में करें, या फिर अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो स्मॉल कैप में ही क्यों करें, है ना। ये स्मॉल कैप क्या चीज है, क्या बला है, तो इसके बारे में जानेंगे, समझने का कोशिश करेंगे और ये भी बताऊंगा आपको कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो तो आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो, अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जब आप स्मॉल कैप फंड में पैसा डालते हो तो पैसा जाता कहां है। तीसरा कि ये स्मॉल कैप फंड आपको रिटर्न कितना दे सकता है। चौथा कि आखिर कब तक इन्वेस्टमेंट करने से आपको सही रिटर्न मिलेगा। और पांचवा कि रिस्क कितना है, रिस्क हम कैसे समझेंगे कि यार स्मॉल कैप में रिस्क कितना ज्यादा होता है या कम होता है, ये सब के बारे में जानने का कोशिश करेंगे और कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होते होते। आपको आई थिंक कि दोबारा इसके बारे में जानने का जरूरत या रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये अपने नाम से ही लगता है स्मॉल कैप फंड, यानी कि छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है, ठीक है। छोटे मार्केट कैप वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको रेगुलेट करता कौन है, सेबी। सेबी ने डायरेक्टली डिक्लेयर करके रखा है कि जो कंपनियां जिनका नेटवर्थ 5,000 करोड़ से कम का है ना, यानी जो कंपनी अंडर वैल्यूड है, यानी अभी इनिशियल पीरियड पे है, ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा रहता है वहां आपको पैसे लगाना है, ये ना। ये डायरेक्ट इसको बोला है म्यूचुअल फंड कंपनी को कि आप जब भी स्मॉल कैप के नाम से पैसा लेते हैं उसको आप इन्वेस्ट कहां पर करेंगे, एक जो 5,000 करोड़ से कम की कंपनी है। अब कोई भी कंपनी आपका पैसा स्मॉल कैप फंड में क्यों लेना चाहता है या आप स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप फंड में पैसा कंपनी इसलिए लेता है ताकि आपके पैसे पे जो रिटर्न है, जो आरओआई दे रहा है कंपनी, वो ज्यादा दे सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा होता है लेकिन ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी इनिशियल पीरियड पे है ना। आप सपोज आपने एक शॉप खोला, अभी अभी आपने शॉप खोला तो एक छोटा थोड़ा मोटा सामान रखोगे शॉप पे, और जैसे ही आपका मार्केट में बिकने लगेगा, डिमांड होने लगेगा, तो आप वहां पर सामान बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे और एक टाइम के बाद आपका जो शॉप है वो बड़ा होते जाएगा। हो सकता है कि उसी को आप आने वाले टाइम में मॉल पे कन्वर्ट कर दो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझना। छोटी कंपनी हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, यानी कि उनको अपने ग्रोथ के लिए काम करती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके, और आने वाले टाइम में वही छोटी कंपनियां मिड कैप या लार्ज कैप फंड बनती हैं, ठीक। सेकेंड थिंग, यहां पर रिस्क जो है बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो छोटी कंपनी है, का मार्केट कैप, उनका बिजनेस रेवेन्यू, या फिर कहा जाए उनके पास पैसा, जो उनके पास रिजर्व पैसा है, वो कम होता है। कैप एंड मिड कैप के कंपैरिजन में हम देखें तो स्मॉल कैप फंड के पास थोड़ा जो पैसा है या जो उनका प्रोडक्टिविटी है या जो उनका सेल्स है या जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता है, जिससे यहां पर रिस्क का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो, जहां पर भी आपको ग्रोथ ज्यादा आने का वो रहेगा उम्मीद, वहां पर आपका रिस्क लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। आपका रिस्क हो जाता है हाई, है ना। जहां रिटर्न तो आप ज्यादा कमा सकते हैं लेकिन रिस्क हो जाता है हाई। अब बात करते हैं, ये स्मॉल कैप फंड नुकसानदायक उनके लिए हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 2 साल 4 साल के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी ये मार्केट क्रेश होगा या कुछ होता है तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट दिखने को मिलता है वो स्मॉल कैप फंड पे ही मिलता है ना। कि जो अगर 100 रुपए का वैल्यू है तो 40 50 30 रुपए तक वो आ जाता है, ये स्मॉल कैप पे होता है, ठीक।
अगर यही चीज आप लार्ज कैप पे लगाओगे तो वो कम टूटता है, यानी अगर 100 रुपए का भाव है तो वो 70-60 तक आएगा, इतना ज्यादा नहीं टूटेगा। यानी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में लॉसेस या डिग्रो होने का चांसेस पैसे का बहुत कम होता है, क्योंकि ये रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, होने का चांस रहता है, क्योंकि अभी 5 रुपए में जो शेयर मिल रहा है, अगर कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहां पर इन्वेस्टर भी आएंगे, और जब इन्वेस्टर आएंगे तो उसका प्राइसेस भी बढ़ेगा, इसलिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप फंड। अब यहां पर ड्यूरेशन जो रहता है वो थोड़ा सा आपको लंबा ही रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम आप 5 से 10 साल या 15 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपका हो तो आप स्मॉल कैप फंड में डालिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ज्यादा देगा। अगर आपका जो पैसा है वो आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, बिल्कुल भी स्मॉल कैप फंड पे मत जाइएगा, क्योंकि यहां पैसा आपका नुकसान पे जा सकता है। अब लार्ज कैप फंड और इसमें क्या डिफरेंस होता है? लार्ज कैप फंड में प्रॉफिट होता है, अगर मान लो अराउंड लार्ज कैप में 10 टू 15% का रिटर्न मिल रहा है, या मिड कैप में अगर 15 टू 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो स्मॉल कैप में आपको अराउंड 18 से लेकर 30-35% तक का रिटर्न मिल सकता है। देखो कभी कभार ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कोई कंपनियां जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कराई रहती हैं वो 40-45% का भी रिटर्न दे देती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस इसको माना जाता है, और आइडियली अगर इसको देखा जाए तो 20 से लगभग 30-35% तक का रिटर्न इजीली आपको स्मॉल कैप फंड में मिल सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो। ठीक है, यानी आपका पैसा अगर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करके रखे रहते हैं तो उसका जो ROI है वो अराउंड 20-25% का आ सकता है। आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है अगर स्मॉल कैप फंड में, तो उसके कुछ फंड है जिसका मैं आपको नाम बता देता हूं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है ना, कैनेडा रोबिको स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और DSP स्मॉल कैप फंड। ये कुछ फंड है जो स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कराती है। आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना पर्सनली जो अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम जो मेरा SIP अमाउंट है वो स्मॉल कैप फंड पे ही जाता है। हालांकि मैं अपने पैसे को डाइवर्ट करके रखता हूं कि कुछ पैसे लार्ज कैप, कुछ पैसे मिड कैप और कुछ पैसे स्मॉल कैप और कुछ पैसे डायरेक्टली स्टॉक पे भी लगा के रखे रहता हूं। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो इसको आप अगर ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए कम समय में, मतलब समय ज्यादा देकर अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लेना, आप इजिली रिसर्च कर सकते हो। इसमें मेरा पर्सनली अगर देखा जाए तो जो मैं इन्वेस्टमेंट करके रखा हूं वो रखा हूं HDFC के स्मॉल कैप फंड में, और एक क्वांटम स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ निप्पॉन में भी है, बट अगर मेरा माना जाए तो HDFC इज द बेस्ट। ऐसा नहीं है, रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा दिया है, ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न दिया है, बट फिर भी मेरा ज्यादातर पैसा HDFC स्मॉल कैप फंड पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो नीचे अपस्टॉक का लिंक दे रहा हूं मैं, आप वहां पर जाना, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना और वहां से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और भी प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक ग्रो या एंजल वन, तो आप पैसा वहां से भी डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या सवाल आता है सबसे पहले दिमाग में कि व्हाट इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मीनिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया। थर्ड क्वेश्चन आता है जो द मेजर रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है अक्सर, तो इसका आंसर मैंने दिया अभी कि रिस्क तो है अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है ना। कौन स्मॉल कैप फंड में डाल सकता है, तो कोई भी इजीली डाल सकता है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना हो। और अगर आप किसी और फंड से कंपैरिजन करें तो ROI के मामले में स्मॉल कैप ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो आशा करता हूं गाइस कि आज की इस वीडियो में आप ये तो जरूर सीख गए होंगे कि स्मॉल कैप फंड क्या है, इसमें पैसा कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या रीजन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कुछ टाइम में बताया है, आप उस चीज को नोट डाउन कर लेना। इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल कैप फंड में पैसा क्यों लगाया जाए, है ना, रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है, ये सारा फंडामेंटल जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं ऐसा ही वीडियोस आपको सीधे
और आसान भाषाओं में सिखाने का प्रयास करते रहता हूं, जिससे आप आसान भाषा में सीख करके ग्रो हो सको और लाइफ में सफल एंड सक्सेसफुल बन सको। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।